क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लाउडे एमसीपी इंस्पेक्टर के बारे में, जिसके जरिए हम अपने एमसीपी सर्वर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं हर जाविये से। ये क्लाइंट साइड के ऊपर हमें गिफ्ट दिया गया है क्लाउडे की तरफ से, जिसके ऊपर हम अपने एमसीपी सर्वर को टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। तो मैं आ जाता हूं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आने के बाद सर्वर डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्टर के ऊपर, और जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको क्लाउडे एमसीपी इंस्पेक्टर चाहिए तो आपको सिंपल ये कमांड जो है अपने टर्मिनल के ऊपर रन करनी पड़ेगी। उससे पहले जरूरी है कि हमारा जो एमसीपी सर्वर है वो रन होना चाहिए। मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे हम अपने एमसीपी सर्वर को रन करते हैं। तो जरा सा स्क्रॉल डाउन करें तो मुझे जो है एमसीपी ऐप को चलाना है। तो मैं आ जाता हूं टर्मिनल के अंदर, वहां पे हम लिखेंगे यूवी रन करो यूवी कॉन को, और उसके अंदर मेन में जाओ। मेन के अंदर एमसीपी ऐप होगी, उसको चलाओ और रीलोड कर देना। मेरा सर्वर अप हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसको जो है हटा देते हैं कि हमारा सर्वर अप हो चुका है। अब क्या करें? वो कह रहे हैं कि जब आपका सर्वर अप हो जाए तब जो है आप इस कमांड को अपने टर्मिनल के अंदर रन करें, और किसी भी टर्मिनल के अंदर रन कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको कर देता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं दोबारा से, अगर हम अपने कोड पे दोबारा से आ जाते हैं टर्मिनल पे, यहाँ पे हमारा सर्वर रन है। एक और टर्मिनल जो है ओपन करते हैं और वहां पे सिंपली इस कमांड को हम कर देंगे रन। ठीक है, इंटर कर देते हैं। इतना सही काम था, बात खत्म। अब इसको रन होने के लिए जरा सा वक्त लगेगा। जब तक ये रन होता है हम इंतजार करते हैं। ठीक है, तब तक रन भी हो गया। उसने कहा कि हमने जो है आपको क्लाइंट साइड पे इंस्पेक्टर को अप कर दिया, मतलब ओपन कर दिया। आप इस लिंक के जरिए उसको देख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, इस लिंक को हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं और इसको किसी भी ब्राउजर के ऊपर करते हैं पेस्ट और कर देते हैं इंटर। जैसे ही इंटर किया, वाओ देखो मेरे सामने एमसीपी इंस्पेक्टर जो है वो ओपन हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है हमारे सर्वर से। सबसे पहले वो कहता है कि मुझे ट्रांसपोर्ट बताओ कि आपने अपने एमसीपी सर्वर के अंदर कौन सी ट्रांसपोर्ट टाइप को यूज किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे याद नहीं, मैं दोबारा से आता हूं अपने सर्वर पे। इसका काम खत्म, इसको फिलहाल हटा देते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि मैंने जो है स्ट्रीमेबल HTTP ऐप ट्रांसपोर्ट यूज किए। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा आता हूं और इस पे क्लिक करते हैं और स्ट्रीमेबल HTTP को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे आप अपनी URL दो जो कि सर्वर से मैं कनेक्ट हो पाऊं। मैंने कहा वो भी दे देते हैं। मैं दोबारा आता हूं कोड के अंदर और टेस्ट के अंदर चले जाते हैं और टेस्ट के अंदर URL को कॉपी कर लेते हैं कि भाई ये रही मेरी URL। इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे कर देंगे टेस्ट। ठीक है, ये काम भी हो गया। उसके बाद वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं प्रॉक्सी सेशन टोकन मुझे प्रोवाइड करो। अब ये कहाँ से लाए और मुझे कैसे पता चला? मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि तमाम चीजें हमें मालूम होना चाहिए। मैंने उसको URL दे दी और स्ट्रीमेबल HTTP ट्रांसपोर्ट दे दी। मैं कहता हूँ भाई कनेक्ट करो। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, वो कह रहा है कि भाई जो सेशन टोकन है ना वो मिसिंग है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब सेशन टोकन हमें कहां से मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमें पुट करना है। अगर मैं दोबारा आ जाऊं अपने कोड के अंदर और दोबारा आ जाए टर्मिनल के अंदर जहां पे हमने अपने इंस्पेक्टर को अप किया था, तो वहां पे देखो ये हमें क्या दे रहा है, सेशन टोकन। तो हम इसको कर देते हैं कॉपी। सिंपल है, मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूं और इसको यहाँ पे करता हूं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मैं कहता हूं कनेक्ट करो। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, देखो मेरा एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया। अब ये मेरा ही एमसीपी सर्वर है या किसी और का एमसीपी सर्वर है, या फिर ये ऐप इसी तरह बनी है, ये मुझे कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म होगा मेरी रिसोर्सेज, मेरे टूल और मेरे प्रॉम्प्ट द्वारा। ठीक है, अगर मैं रिसोर्सेज के ऊपर आ जाऊं और इसको रिसोर्सेज की लिस्ट लाने को कहूं, तो देखो उसने मुझे रिसोर्सेज की लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि भाई इसके अंदर जो है ना रिसोर्सेज कितनी है। अगर मैं इस लिस्ट को ओपन करूं तो यहाँ पे उसने मुझे लिस्ट दे दी कि भाई इसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो एक ही है, जिसका नाम है रीड फाइल,
और उसके अंदर ये जो पाइथन की फाइल है ये रीड हो रही है और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, तमाम की तमाम वही चीजें आ गई। अब इसको जरा सा समझते हैं। हमें क्लाउडे एमसीपी इंस्पेक्टर ने एक यूआई बना के दिया है क्लाइंट साइड पे, जिसके ऊपर हम अपने सर्वर की तमाम चीजों को टेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन द्वारा। अब मैंने आपसे कहा था कि सर्वर एक ही होता है, क्लाइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये इंस्पेक्टर भी एक क्लाइंट है। और अगर मैं आ जाऊं, ये टेस्ट की फाइल जिससे हम रिक्वेस्ट भेजते थे ये भी एक क्लाइंट है, बट ये एक अलग क्लाइंट है। इसके साथ साथ अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर, और यहाँ से जो हम रिक्वेस्ट भेजते थे ये भी एक अलग क्लाइंट है। कितने क्लाइंट हो गए? 3 क्लाइंट हो गए जिससे हम अपने सर्वर से बात करते हैं। और इसके साथ साथ मैं थंडर क्लाइंट के ऊपर आ जाऊं तो वो भी एक क्लाइंट है जो कि अलग क्लाइंट है। और अगर मैं रेस्ट एपीआई क्लाइंट के ऊपर आ जाऊं तो वो भी एक अलग क्लाइंट है। मतलब हमारा सर्वर तो एक ही है और हमने 5 क्लाइंटों के जरिए उसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करके उसको टेस्ट किया है, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को गेट भी कर रहे थे, उसको इनिशियलाइज भी कर रहे थे, प्रॉम्प्ट को भी गेट कर रहे थे और उसको लिस्ट भी कर रहे थे, और इसके साथ साथ टेम्पलेट को भी गेट कर रहे थे और उसको लिस्ट कर रहे थे। मतलब सर्वर तो एक था लेकिन क्लाइंट जो है वो डिफरेंट थे और डिफरेंट पोजीशन में थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर बने हुए थे। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यही तमाम काम हम इस इंस्पेक्टर के जरिए इंस्पेक्ट करेंगे अपने एमसीपी सर्वर के लिए। वो यहाँ पे कहता है कि अगर आपको रिसोर्सेज को इंस्पेक्ट करना है तो रिसोर्सेज के ऊपर आ जाओ, प्रॉम्प्ट को इंस्पेक्ट करना है तो प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाओ, टूल को इंस्पेक्ट करना है तो टूल के ऊपर आ जाओ, और इसी तरह पिंग और दूसरी चीजें भी इन्होंने दी हुई है जो कि एमसीपी सर्वर रिगार्डिंग ऑप्शंस या फिर मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज के ऊपर, और रिसोर्सेज के ऊपर आने के बाद इन तमाम चीजों को क्लियर करते हैं कि भाई तमाम चीजें क्लियर कर दें। अब मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि मेरे एमसीपी सर्वर के अंदर कितनी रिसोर्सेज हैं। तो मैं इस पे करता हूं क्लिक कि भाई लिस्ट लेकर आओ रिसोर्सेज की। वो लिस्ट लेकर आ गया कि भाई आपके पास जो है एक ही रिसोर्स है जिसका नाम है रीड फाइल। और वो अगर यहाँ पे भी देखें ये हिस्ट्री भी बन रही है, साथ साथ लॉग्स भी मेंटेन हो रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट रिसोर्स किया तो देखो यहाँ पे लॉग मेंटेन हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे वही सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी कि भाई ऑब्जेक्ट गया रिक्वेस्ट के अंदर और उसका रिस्पॉन्स क्या आया, ये रिस्पॉन्स आया जो कि हमने डॉक्यूमेंटेशन में ये तमाम चीजें पढ़ी थी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सेंड करना है रिसोर्स को लिस्ट करवाने के लिए तो आप ये वाला ऑब्जेक्ट भेजेंगे और उसमें आपको इस तरह से कर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे यूज करना है रीड फाइल को तो मैं इस पे करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिसोर्स रीड हो गई और यहाँ पे उस फाइल के अंदर वही ऑब्जेक्ट आ गया जो कि रीड होकर आ गया कि भाई इसके अंदर ये चीजें हैं। लाइक यहाँ पे स्क्रीन जरा सा ठीक विजिबल नहीं है तो हम रीड के अंदर आ जाते हैं और रीड के अंदर देखो कौन सा ऑब्जेक्ट गया, वही ऑब्जेक्ट गया जो कि हम अपनी टेस्ट फाइल के अंदर भेजते थे कि भाई रिसोर्स को रीड करनी है, जिसकी यूआरआई क्या है पाइथन फाइल .py है, और उसका रिस्पॉन्स क्या आया कि भाई उसके अंदर टेक्स्ट क्या है हेलो पाइथन, और उसकी यूआरआई आ गई और उसका मेम टाइप भी आ गया। तो यहाँ पे हमें कितना ज्यादा आसानी से वन क्लिक के ऊपर रीड भी हो रहा है, गेट भी हो रहा है। इसी तरह मैं आ जाता हूँ टेम्पलेट के, भाई अब मुझे रिसोर्स टेम्पलेट को लिस्ट करना है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो लॉग बन गया, और लॉग के अंदर मैं आ जाऊं तो इसके अंदर वो तमाम डिटेल आ जाएगी हमारे टेम्पलेट की कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के अंदर गया था जिसके अंदर रिसोर्स टेम्पलेट लिस्ट था, और उसका रिस्पॉन्स क्या आया कि भाई आपके पास एक ही टेम्पलेट है जिसका नाम है रीड फाइल डायनामिक, और उसकी यूआरआई भी डायनामिक है जिसके अंदर पाथ जो है आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, और इसके साथ साथ देखो यहाँ भी आ गया कि रीड फाइल डायनामिक। अब कंफर्म करने के लिए कि आया हमारे पास एक ही टेम्पलेट है और उसका नाम रीड फाइल डायनामिक है, तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आ जाते हैं अपने main.py के अंदर, और main.py के अंदर जरा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो देखो हमारे पास जो रिसोर्स टेम्पलेट है वो क्या है रीड फाइल डायनामिक, और उसकी एक पाथ का पैरामीटर है जो कि हमें देना पड़ेगा। तो इससे हमें तमाम चीजें हो जाती है क्लियर। तो इससे मुझे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई जो हमारा इंस्पेक्टर है वो बिल्कुल मेरे सर्वर से कनेक्ट है और मेरे सर्वर से ही रिसोर्सेज
और टेम्पलेट और प्रॉम्प्ट्स वगैरह तमाम चीजों को ले आके हमें बता रहा है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। मैं दोबारा आ जाता हूँ इंस्पेक्टर के ऊपर। अब हम अपने इस टेम्पलेट को रीड करते हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, कर देता हूँ क्लिक। चूंकि मेरे पास एक ही टेम्पलेट है तो यहाँ पे एक ही टेम्पलेट शो हो रहा है। मैं इस पे करूंगा क्लिक। जैसे ही क्लिक किया उसने कहा जो है मुझे पाथ जो पैरामीटर है उसके अंदर वैल्यू पुट करो। अगर मैं यहाँ पे आके बता दूं तो हमने इसको यहाँ पे दिया है पाथ पैरामीटर। हम इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे ये उस फाइल को रीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, कैसे रीड करेगा? अगर मैं इस फंक्शन के अंदर आ जाऊं तो पाथ के अंदर जो भी फाइल का नाम आएगा तो उसको रीड करेगा। और यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं तो हमने कौन सी फाइल बनाई थी? notes.txt। तो हम इसको रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, माय पाइथन फाइल को तो हमने रिसोर्सेज में रीड कर ली, हम नोट्स को रीड करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पाथ के अंदर आ जाता हूं, अपने पहले ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे हम इसको पाथ दे देते हैं कि भाई notes.txt। ठीक है, ये हमारा जो है पाथ है। और जैसे ही मैं कहता हूं कि भाई रीड करो, उसने देखो मुझे फाइल रीड करके दे दी कि भाई आपकी फाइल के अंदर जो टेक्स्ट है ना वो है हेलो आई एम नोट्स फाइल। और ये वही ऑब्जेक्ट है जो कि हमने मुख्तलिफ तरह से टेस्ट किया था, टेस्ट के जरिए भी और हमने कनेक्शन के जरिए भी। वो दो अलग अलग क्लाइंट थे और ये भी एक अलग क्लाइंट है जो कि टेस्टिंग पर्पस के हवाले से क्लाउडी एमसीपी इंस्पेक्टर ने हमें गिफ्ट किया है कि आप अपने एमसीपी सर्वर को टोटली इसके जरिए टेस्ट कर सकते हो क्लाइंट साइट के ऊपर। ठीक है भाई, हमने रिसोर्स भी चेक कर लिए, हमने रिसोर्स टेम्पलेट भी चेक कर लिए। अब मैं आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट के ऊपर आया मैंने कहा भाई सबसे पहले मुझे लिस्ट लाकर दे दो। मैंने क्लिक किया, मेरे पास जो है प्रॉम्प्ट की लिस्ट आ गई कि भाई आपके पास जो है दो प्रॉम्प्ट है, एक हेलो प्रॉम्प्ट है, दूसरा यूजर एरर प्रॉम्प्ट है। आपको कौन सा यूज करना है? और अगर लिस्ट देखनी है तो उसने कहा जो आपने लिस्ट दी है वो प्रॉम्प्ट लिस्ट आई है कि आपके पास प्रॉम्प्ट लिस्ट आ गई है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये ऑब्जेक्ट गया था लिस्ट में और उसने दो ऑब्जेक्ट लाकर दे दिए कि भाई पहला जो प्रॉम्प्ट है उसका नाम है हेलो प्रॉम्प्ट और उसके आर्गुमेंट भी है, इस पे क्लिक करेंगे आर्गुमेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ उसने कहा दूसरा प्रॉम्प्ट है, उसके भी कुछ आर्गुमेंट है और उसका नाम है यूजर एरर प्रॉम्प्ट। अब आपको कोई प्रॉम्प्ट यूज करना है तो आप यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया उसने कहा भाई इसके दो पैरामीटर है, आप जो है यहाँ पे नाम दे दो और दूसरा क्यूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर का नाम देता हूँ रतन लाल। ठीक है, क्यूरी जरूरी नहीं था हमारे लिए, उसकी वैल्यू हमने नन भी रखी हुई थी कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। मैं जैसे ही गेट प्रॉम्प्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गेट प्रॉम्प्ट का भी हिस्ट्री बन गई कि गेट प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज आया। गेट प्रॉम्प्ट के अंदर देखो यूजर नेम आ गया रतन लाल। ठीक है, रतन लाल आ गया और यहाँ पे मुझे उसका कंटेंट भी मिल गया आंसर में कि हेलो माय नेम इज रतन लाल। और फिलहाल क्यूरी कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू हमने नन दे दी है। ये बात भी क्लियर हो गई। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे प्रॉम्प्ट को भी टेस्ट करना चाहें तो इस पे क्लिक करके उसको यहाँ पे एरर पास कर देना। फिलहाल मैं लिख देता हूं फंक्शन एरर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी कि फंक्शन एरर। अब मैं गेट प्रॉम्प्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट चल जाएगा कि भाई अब कौन सा प्रॉम्प्ट चला। उसने कहा यूजर एरर वाला चल गया जिसका ऑब्जेक्ट मेरे पास ये आया और उसके अंदर तीन तरह से का रोल आए, यूजर और असिस्टेंट। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो हमने इसी तरह से उस प्रॉम्प्ट को बनाया था और उसके अंदर हमने इसे डायनामिक कर दिया था एरर द्वारा कि हमें सिर्फ एरर पास करना होगा इस प्रॉम्प्ट को यूज करने के लिए, बाकी कन्वर्सेशन हमने बना दी थी। ये बात भी ठीक हो गई कि भाई प्रॉम्प्ट भी हमें अच्छे से गेट भी हो रहे, लिस्ट भी हो रहे। अब मैं आ जाता हूं टूल्स के ऊपर कि भाई ये बताओ लिस्ट लेकर आओ हमारे टूल की। वो लिस्ट लेकर आ गया टूल की। अगर मैं स्क्रॉल अप करूं तो यहाँ पे देखो प्लस का टूल है, सब्ट्रैक्ट का टूल है, इसके साथ साथ हिस्ट्री में भी आ गया टूल की लिस्ट। अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पे उसने लाकर विजिबल भी कर दिए और उसने बता दिया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में आपने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट आप भेजोगे तो आपको ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। उस रिस्पॉन्स में टूल की लिस्ट आ गई जिसके अंदर प्लस का टूल है, उसके पैरामीटर है और दूसरा है सब्ट्रैक्ट और उसके बारे में तमाम चीजें। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक काम करते हैं, मैं प्लस के टूल को यूज करना चाहता हूं। मैंने इस पे कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने कहा भाई इसके दो आर्गुमेंट है n1 n2। मैंने कहा ठीक है 200 है n1 और n2 जो है वो है 500। ये काम हो गया। मैं जैसे ही यहाँ पे रन टूल करूंगा वो रन हो जाएगा और देखो टूल कॉल का मुझे हिस्ट्री के अंदर आंसर आ गया। अगर मैं यहां से देखना चाहूं
तब भी वो कह रहा है कि भाई आपका जो टूल कॉल हुआ है उसकी रिक्वेस्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट गया है और इस ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला रिस्पॉन्स आया है और उस रिस्पॉन्स के अंदर योर आंसर है 700। कितना ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ से इसने टूल को कॉल भी कर दिया और मुझे हर चीज ला के बता रहा है कि भाई ये आर्गुमेंट है और इसमें ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ भी अगर आउटपुट स्कीमा देखा जाए तो वही तमाम ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमें यहाँ नजर आया कि भाई उसका रिजल्ट ये है और उसका आंसर वगैरह है, वो तमाम ऑब्जेक्ट ले आएगा। तो इससे हमें क्या टेस्टिंग नजर आई कि हम इस क्लाइंट के जरिए या हम इस एमसीपी इंस्पेक्टर के जरिए अपने एमसीपी सर्वर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या यूं कह दो टेस्ट कर सकते हैं हर जाविये से, हर लिहाज से, हर तरीके से। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी जाना कि सर्वर हमारा एक है, क्लाइंट हमारे एक से ज्यादा हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ डेस्टिनेशन से मुख्तलिफ वक्त के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सर्वर पे और हमारा सर्वर उनको रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स करने के बाद हमारा सर्वर उस सेशन को कर देता है एग्जिट। तो ये था हमारा क्लाउड एमसीपी इंस्पेक्टर। अब इसके अंदर आपका टास्क ये है, इसको मैं सबसे पहले कर देता हूं डिसेबल या डिस्कनेक्ट कि भाई ठीक है अब हमारा काम हो गया, हमने आपकी तमाम चीजों को परख लिया, जो काम हमने अभी तक किया था वो काम हमने इसके ऊपर भी टेस्ट कर दिया। अब मैं आ जाता हूं अपने कोड के अंदर और कोड के अंदर आने के बाद आपसे एक छोटा सा टास्क है। वो टास्क ये है कि हमारा क्लाउड इंस्पेक्टर जो है उसका ताल्लुक क्लाइंट साइड पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हमारी क्लाइंट साइड की तमाम चीजों को डिलीट कर दूं और फिर हमारे क्लाउड इंस्पेक्टर को चलाऊं तो वो चलना चाहिए और इसी तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। मतलब आपका टास्क ये है कि आप जो है ये क्लाइंट साइड वाली चीजें हैं जिसके अंदर ये क्लास थी हमारी, इसको डिलीट कर दें, इस फोल्डर को ही डिलीट कर दें और इसके साथ साथ इस कनेक्शन की फाइल को भी डिलीट कर दें और फिर जो है इसे चलाएं। ये चलना चाहिए और इसी तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये टास्क इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पर ये चीज वाजे हो जाए कि ये जो हमने बनाया था ये एक क्लाइंट बनाया था जिससे हम अलग से बनाना चाह रहे थे, बट प्लेलिस्ट के हवाले से मुझे इसको इसी प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ा ताकि हमारा आई कांटेक्ट बना रहे। ये बिल्कुल इसी तरह से एक अलग क्लाइंट है जिस तरह से हमारा ये इंस्पेक्टर है। फर्क ये है कि ये यूआई के ऊपर निर्भर कर रहा है और ये जो है कोड बेस्ड क्लाइंट है। ये बात क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ ये जो टेस्ट है इसे भी डिलीट कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे एक क्लाइंट का ही काम कर रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपने इन तमाम फाइल्स को डिलीट किया जो कि क्लाइंट साइड की थी और फिर इंस्पेक्टर को चलाया और सर्वर को इंस्पेक्ट किया और वो सही रिस्पॉन्स कर रहा था। मैं मुंतजिर रहूंगा और आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।